क्या नहीं होगा। लेकिन इससे आसान मार्ग कोई भी नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें पैसे लगने, ना इसमें घर छोड़ना, ना इसमें कोई और चीज छोड़नी। इसमें तो खाली हमने अच्छे विचार प्रवेश करने हैं और बुरों को निकालना है। जब हमारे अंदर में अच्छाई प्रवेश हो जाएगी तो बुरे अपना आप निकलते चले जाएंगे। क्योंकि बड़ा कठिन काम है संसार के अंदर रहना और सत्संगी बन करके रहना। वैसे का तो कुछ भी हो जाए, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी, और सत्संगी की अगर थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो इसकी तो कहानी बन करके पूरी फाइल बन जाती है। लेकिन उसमें आप लोगों के कर्म कटते हैं। क्यों कटते कि आप तो कर्म करते नहीं हो और आपकी फाइल बन गई। महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, अग निंदक नेड़े राखिए निंदक बनना जाए दूर, जैसे भिष्टा गांव का साफ करत है सूर। अब जैसे गांव का भिष्टा सुअर जो होता है वो साफ करता है, इस तरह सत्संगी का भिष्टा जो होता है वो निंदक करते हैं साफ। निंदक ने सत्संगी का जो दुख होता है वो लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? अब उसने अपना तो देखा नहीं और दूसरे की निंदा करने के लिए चल दिया तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा उसने। उस दुख को काटना है हमने और किसी का दुख नहीं लेना। तो कोशिश करो अपने अंतर में रहने की, कोशिश करो उस मालिक का नाम का सुमरन करने की, कोशिश करो अपने सतगुरु से मिलने की, तो आपका भारी दुख नहीं आएगा। आपका जो अपना है वो तो आपने भोगना पड़ेगा, लेकिन बाहर वाला जो दुख हम ले लेते हैं ना खामखा का, वो हमने भोगना नहीं पड़ेगा। संतों की शरण में जाकर के फिर भी अगर हम खाली रह जाते हैं तो या तो हमारे विचार पवित्र नहीं है या हम पूर्ण के पास में नहीं पहुंचे। आप अपना हिसाब लगा लिया करो। हमारे विचार पवित्र हैं, हम भक्ति सही करते हैं, नेम टेम से बैठते हैं, और फिर भी अगर हमारा काम नहीं बन रहा तो यूं समझो जिसके पास हम गए हैं वो पूर्ण नहीं है। और विचार आपके पवित्र हैं, आप नेम टेम से चल रहे हो और आपका काम बनेगा तो न समझो हम तो पूर्ण के पास में पहुंच गए। क्योंकि सब अपने आप को पूर्ण कहते हैं, लेकिन पूर्ण कौन है? पूर्ण तो वही है जो परमात्मा की भक्ति करता हो, जो इस जग से उदास रहता हो, जो मालिक की चर्चा में रहता हो।
उसको पूर्ण कहते हैं। जो पराई निंदा के अंदर रहता है और संसार के ऐश और आराम में रहता है, उसको आप सतगुरु कहोगे तो आप तो यूं समझो धोखे के अंदर बैठे हुए हो। क्योंकि हमने इन चीजों से दूर नहीं रहे हम, तो उस घर नहीं जा सकते। उस घर हमने जाना है, उस मालिक से मिलना है, अपने नेचर को हमने बदलना पड़ेगा। महाराज जी कहते हैं देह का गुरु देह का चेला, दोनों नरक में ठेला मठेला। ये सभी के ऊपर लागू होती है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं एक के ऊपर लागू होती है, सबके ऊपर लागू होती है। बात जो अपने आप को नहीं समझ पाया वो दूसरे को क्या समझाएगा। जिसने अपना चरित्र नहीं बदला तो दूसरा का चरित्र कैसे बदलेगा। जिसने अपनी भक्ति नहीं करी तो दूसरा कैसे करवाएगा। जिसने अपना चरित्र बदल दिया वो दूसरा का भी बदल सकता है। मेरे को महात्मा की मिसाल याद आ जाती है। एक माता जी थी, एक महात्मा के पास में अपना पोता लेके गई। महात्मा जी मेरा पोता एक गुड़ खाता है, इसका गुड़ छुटवा दो। महात्मा जी कहने लगा माता जी अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते आना। माता जी अगले हफ्ते चली गई। जब वहां पर जाकर पहुंची, महात्मा ने देखा माता जी आ गई। महात्मा जी भी पहले गुड़ खाता था, उसने प्रयास करा हफ्ते के अंदर और वो गुड़ उसने छोड़ दिया। महात्मा जी ने जब गुड़ छोड़ दिया, महात्मा जी कहने लगा अब बेटा गुड़ नहीं खाते हैं, पेट में खराबी हो जाएगी, दस्त लग जाएंगे, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। माता जी सुन रही थी, कहने लगी महात्मा जी आपने पिछले हफ्ते नहीं बताई, जब मैं आई थी इतनी बात तो पिछले हफ्ते बता सकते थे आप। महात्मा जी कहने लगा माता जी मैं भी गुड़ खाता था, अब मैंने प्रयास करा गुड़ मेरा छूट गया, तो इसका भी छूट सकता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने चरित्र को बदल लेते हैं, छूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कैड़ा होना पड़ेगा। जब हम कैड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, तुम्हारा चरित्र बदल जाएगा और हमारे को सहन सीख शक्ति मिल जाएगी और अब परमात्मा की डगर की तरफ हम चल पड़ेंगे। जब तक हम अपने आपे को बदलेंगे नहीं, तब तक परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि परमात्मा तो
उस सच्चाई के अंदर बैठा हुआ है। और हमारे पास अगर झूठ का पसारा है तो सच्चाई के अंदर कैसे जाएंगे हम? बुरे कर्मों का हमारे पास पसारा है तो पहले तो बुरे कर्म काटने पड़ेंगे, फिर सच्चाई के अंदर प्रवेश होएंगे हम। उस सच्चाई में प्रवेश होने के लिए हमने संगत बहुत जरूरी है। शब्द गा रहे थे, संगत कर ले गुरुदेव की, तेरा पड़े भजन में सिर। उन्होंने ये नहीं कहा असंगत संसारी कर ले तेरा भजन में सिर पड़ जाएगा। उन्होंने ये कहा गुरुदेव की संगत कर ले तेरा भजन में सिर पड़ा, क्यों? गुरु भजन करता है तो तुम्हारा भी भजन बन जाएगा। उस मालिक से मिल जाओगे आप गुरुओं की संगत करके। लेकिन हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो यूं सोचते हैं हमारा जीवन तो ऐसे ही रहेगा, इसी तरीके से हमारा जीवन रहेगा, इसी तरीका से हमारी नैया चलती रहेगी और हम तो ऐसे ही रहेंगे। ये नहीं पता बुढ़ापा भी आना है। बुढ़ापे के अंदर, जवानी के अंदर हमारा ये हाल है तो बुढ़ापा आएगा तो फिर क्या होगा हमारा? कभी किसी चीज से दुखी हैं हम, कभी किसी चीज से दुखी हैं। अब कहने की बात हो जाती है, कई बातें ऐसी होती हैं। भाई कहने लगा अब भजन नहीं होता, टाइम नहीं मिलता भजन के लिए। अब बताओ, भजन के लिए टाइम नहीं मिलता और कामों के लिए टाइम कौन दे देता है तुम्हारे को? जब भजन के लिए टाइम नहीं है, परमात्मा के नाम के लिए टाइम नहीं है, जबकि वो अपने काम आना है। दो चीज को कोई नहीं बांट सकता, एक तो पढ़ाई को और एक मालिक का नाम लिए हुए, कोई नहीं बांट सकता। बाकी सब चीज को बंटवा लेंगे, धन दौलत सबको बंटवा लेंगे, लेकिन इन चीजों को कोई नहीं बांट सकता। जब हमारे पास में बुरे कर्म के लिए टाइम निकल जाता है तो परमात्मा की भक्ति के लिए क्यों नहीं निकल सकता टाइम? टाइम तो तुम्हारे पास ही है सारा, लेकिन हम निकालना नहीं चाहते क्योंकि मन हमारा काल महाराज का वकील है, ये हमारे को जाने नहीं देता, उधर भक्ति की तरफ नहीं जाने देता और चीजों की तरफ ले जाता है ये उड़ा करके। मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताही चलना कोस। और जिस डगर के ऊपर वो मालिक मिलता है उस साइड तो एक कोस भी नहीं भरता, ये एक डग भी नहीं धरता। और जिस साइड में परमात्मा नहीं मिलता उस साइड तो 1000 किलोमीटर तक चला जाएगा। अब देखा नहीं आपने पीछे से कि कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, और सत्संग को भी छोड़ देते थे। और आज भी वही हाल है, क्योंकि यहां साचे का गाहक नहीं है। साचे का तो गाहक नहीं, झूठे जगपतियासी। साचे का तो कोई गाहक नहीं है और झूठा जगपतियासी। और कबीरा तेरी 4 टके की पागड़ी 8 टके बिक जासी। क्योंकि यह सच्चाई का गाहक नहीं है। कबीर साहब ने पागड़ी बनाई थी और वो 4 टके उसकी कीमत कामत मजदूरी लगा करके 4 टके की उसमें पड़ी थी वो। अब 4 टके के लिए बेचने के लिए गया
बेटा नहीं, इनको दोनों को बाहर कर दो रे, दोनों को बाहर करता हूँ, बाहर खेल लो जाओ। कौन सी चीज लगाई थी उन्होंने? अब उन्होंने ईमानदारी लगाई थी उसके अंदर, ईमानदारी लगा करके और पाग बनाई उन्होंने, वो पाग बना करके वो 4 टके में पड़ी। कबीर साहब बेचने के लिए चला गया मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर चला गया बेचने के लिए। तो उन्होंने तो अपना ईमानदारी का पैसा जो था वो ही मांगा। तो कोई तो 2 टका लगावे, कोई 2.5 टका लगावे, कोई 3 टका लगावे, 4 टका किसी ने नहीं लगाया। आ गया और उदास हो गया कबीर साहब, उदास हो गए। उनके पास में बेटी थी कमाली, वो कहने लगी पिताजी क्या बात, आप तो परेशान हो ज्यादा। ना बेटी कोई बात नहीं है, ना कोई तो बात है, परेशान हो आप ज्यादा। यहाँ संसार के अंदर सच्चाई का घाक नहीं है। एक साहूकार के पास में चला गया कोई मेरा जैसा, कहने लगा भाई साहूकार 1 रुपया का गुड़ दे दे। अब साहूकार ने सोचा ये कद आवे मेरे पास में, वो रुपया के ऊपर गुड़ रख दिया उसने, उसी में तौल करके दे दिया उसको। वो रुपया ने भी ले आया और गुड़ ने भी ले आया। फिर भी ये कह रहा साहूकार ने कुछ ना कुछ तो कमाया है। हमारी सोच तो ऐसी हो रही है, अगर रुपया भी ले आए और गुड़ भी ले आए, लेकिन साहूकार ने तो कुछ ना कुछ कमाया है। हाँ उसने कमाया है, उसने कौन सी चीज कमाई है? अब उसने जो पुण्य करा है, उसने तो गुड़ आपको फ्री में दे दिया, आपसे पैसे तो ले आए नहीं, वो तो उसका पुण्य लग गया और एक गाहक बन गया। दोबारा फिर जाएगा हिला हिला वहां पर। कैसा भाई साहूकार कहां में लगा जो रुपया भी दे दे और माल भी दे दे। तो संसार तो ऐसा है, इस संसार के अंदर अड़ज पड़ज रहोगे तो काम नहीं चलेगा। आपने संसार से बाहर निकल करके देखो, अपनी आत्मा की तरफ झांक करके देखो, हमारी आत्मा काली होने लग रही है। उन मैले कर्मों से हमारी आत्मा काली होने लग रही है, उसको हमने सफेद करना है। कैसे करें उसको सफेद? कमाली कहने लगी पिताजी मैं बेच खाऊंगी इसको, मैं बेच खाऊंगी। इसकी कितनी है कीमत टोटल में? अब बेटी इसकी मजदूरी लगा करके 4 टका पड़ी है इसकी कीमत। कोई बात नहीं, वो मार्केट के अंदर चली गई कमाली लेकर के, पाग ले लो पाग ले लो। साहूकार का मोहल्ला था। कहने लगा कितने की है बेटी पाग? किसी से 12 टका मांगा, किसी से 15 टका मांगा है। वो करते कराते एक को 8 टके के अंदर बेची आई। वो 4 टके की जो पाग थी कबीर साहब से 4 टके के अंदर नहीं बिकी और उसको कमाली 8 टके में बेच करके आ गए। तो कमाली कहने लगी
अब पिताजी देख लो आप, यह संसार तो ऐसा धोखे का संसार है। ये तो या तो सब धोखा देते हैं, कोई बेटा बनकर धोखा देता है, कोई आदमी बनकर के धोखा देता है, कोई पत्नी बनकर के धोखा देती है, कोई पशु पक्षी बनकर के धोखा देता है, कोई कैसे धोखा देता है, कोई कैसे धोखा देता है। यहां तो संसार सारा धोखे का है। अगर इस धोखे से बचना है तो परमात्मा की भक्ति करनी है। कबीर साहब के पास में ला करके कहने लगी, अगलो पिताजी 8 टके की बेच करके आई हूं। जब कबीर साहब कहता है, अक साचे का तो गाहक नाई, झूठे जगपतियासी, कबीरा तेरी पागड़ी 4 टके की पागड़ी और 8 टके बिक जासी। 8 टके के अंदर बिक जाए वो 4 टके की चीज, क्योंकि यहां सच्चाई के गाहक नहीं है, साची का तो यहां गाहक ही नहीं है। सच्चाई आप किसी से बताने लग जाओ तो यूं सोचेगा, पता ना इसने क्या फायदा है, इसने क्या फायदा है। अपना घर का नाज खाओ, दूसरा की नकल बताओ, फिर भी वो सोचते हैं अब पता ना इसमें क्या फायदा है। ऐसा नहीं है भाई, अपना काम करना है हमने। ये मनुष्य चोला बड़ा कीमती है हमारा। इस मनुष्य चोले को अगर हमने उस परमात्मा की भक्ति के अंदर लगा दिया तो अब क्या हमारा 84 का फंद छूट जाएगा। अब सारी चीज आपके हाथ में होते हुए और फिर परेशान रहते हो, कभी किसी चीज के दुख से दुखी रहते हो, कभी किसी चीज के दुख से दुखी रहते हो, सारी चीज हाथ में होते हुए। और इन बातों को आप समझो, हमारा मनुष्य का चोला मिला है, सारी चीज हमारे हाथ के अंदर है, फिर भी अगर हम दुख का कारण हैं तो और कौन सी ऐसी यूनी होगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं हाथ में, उसके अंदर सुख कहां से मिल सकता है हमारे को। हमने सुख चाहिए तो उस नाम के सहारे से मिलेगा। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर रहेगा सुख के सागर के अंदर डुबकी मारेगा, और जो नाम से दूर भाजा दुख का सागर के अंदर डुबकी मारेगा, वो दुख को खरीद देगा। क्योंकि सुख चाहिए हमने, अपनी वृत्ति को मोड़ो और अंतर में ले जाओ। सुख चाहिए तो, और दुख चाहिए तो वृत्ति ने अंदर से काटो और बाहर संसार में फेंक दो, फिर दुख ही दुख है। संसार में सुख चाहते हो, संसार में सुख तो क्षण मात्र के लिए, कभी मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो नहीं मिला। क्षण मात्र के लिए होता है संसार के अंदर सुख। संसार के अंदर तो दुख का ही दुख ही रहता है इंसान। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है अब जो यूं कहता हो। महाराज जी एक बार कहीं चले गए, मैं कई दफा बता चुका, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज बंबई चले गए किसी का सत्संग के लिए। अब बंबई में पहुंचे, वहां पे तो कहने लगा जिसका सत्संग था, महाराज मेरे इतनी कोठी है, इतने बच्चे हैं, फलानी चीज है, ढिकड़ी चीज है, इतना धन दौलत है। ये सारी बातें करके महाराज जी कहने लगा भाई बहुत बढ़िया है। तो सारे कोई एक आध रहेगा, महाराज मैं अकेले मिलना चाहता हूं। महाराज जी कहने लगा मैं तो भाई यूं सोच रहा था, अब तो बहुत सुखी है, तो बहुत सुखी है, क्योंकि अकेले में मिलने का क्या कारण होता है? कोई दुखी होता है, जो गहरा दुख होता है, अकेले में वो मिलता है।
अपना दुख के लिए। और संतों के पास में दया होती है, मेहर होती है। ये भी मैं बताता हूं आपको, आपका दुख तो काट देंगे वो, लेकिन आपने भी यूं सोचना चाहिए, अब जिससे दुख कटवा रहे हैं हम, उसकी कम से कम हम 5 मिनट उसका नाम पर तो बैठे हैं, हाजिरी तो लगावें, उसका नाम का कभी एक मुट्ठी दाना फेंक दो जनावर के लिए, एक रोटी बना कुत्ता के खवा दो, फिर आपका उद्धार हो जाएगा। गुरु वर्ती नहीं रहते हम तो संसार वर्ती रहते हैं। गुरुवर्ती वो होता है जो अपने गुरु को सदैव मस्तक पर रखता है, सदा मस्तक के ऊपर रखता है, उसको कहते गुरुवर्त। गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी हो ना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके न कोई। गुरु को मस्तक राखिए चलिए आज्ञा माए, क्या कबीर दास को 3 लोग बह नाए। अब 3 लोग बह नहीं रहता उसको, जो गुरु को अपने मस्तक पर रखता है। फिर देखो आपका भजन बन जाएगा। और थोड़ा बहुत दुख रहता है, कोई बात नहीं है, उस दुख को काटने की कोशिश करो, उसके लिए हाय हाय मत करो, क्योंकि हाय हाय करोगे आपका शरीर भी चला जाएगा और दुख फिर भी काटना पड़ेगा। दे धरे का दंड सबका को होत, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोत। ज्ञानी उसको ज्ञान के द्वारा काट लेता, कोई बात नहीं भाई मालिक तेरी मर्जी, फिर भजन पे बैठ जाओ, फिर उठा ना रुका जाओ, उठ लो थोड़ा डोल लो, फिर बैठ जाओ भजन के ऊपर, वो दुख चला जाएगा। कब तक पीछा करेगा वो, उसका पीछा करना शुरू कर दो तुम, वो अपना आप छोड़ कर भाग जाएगा। जब उसका पीछा करोगे ना तो अपना आप छोड़ कर भाग जाएगा। लेकिन हम तो उसका पीछा नहीं करते, हम तो अपने पीछे रखते हैं उसको। तो इस करके हम दुखों से दूर होना है हमने, तो मालिक के नाम का सुमरण करना पड़ेगा, भजन बंदगी करनी पड़ेगी। फिर देखो दुख तो हमने काटना है जो आया है, लेकिन आपका दुख आराम मिल जाता है उसके अंदर। डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इंजेक्शन लगाता है, वो दुख तो वहीं की वहीं होता है, दवाई मिल जाती है उसको। तो नाम की दवाई जिसने पी ली और जो इसका सुमरण करता है, वो दुख कट जाएगा, आराम आराम से कट जाएगा, कोई बात नहीं है। ये मालिक की मौज समझो, ये मालिक की दात समझो आप, क्योंकि मालिक की दात है ये। किसी जन्म के अंदर आपके काट करके पाक पवित्र करके अपने धाम में ले जाएगा वो। डटा रहे मत हो डामा डोल, उखड़ेगी कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। फिर बांध कमर क्यों डरता, देख खुदा क्या करता है। बांध कमर, तो कमर बांध कर उस दुख को आने दे, जितना आता है आकर के चला जाएगा वो, क्योंकि जो हमारा करे हुआ है वो तो हमने भोगना पड़ेगा। नाम का आपको साबुन मिलेगा, उस साबुन को लगाया करो, फिर दुख आपका कम होता चला जाएगा। नाम रूपी साबुन हमारे पास में है, उससे हम दुख को काट सकते हैं। उसका जितना रगड़ा लगाओगे आप, उतना ही आपको फायदा होगा। तो कल मैं देख रहा था, कोई वो आ रहा था नेट के ऊपर, वो मोबाइल जब निकाला ना उसके ऊपर आ रहा था, मोबाइल 60 साल से ऊपर जो हो जाता है ना, उसने दवाई खाने की जरूरत नहीं है,
वो ना थाली बदलने की जरूरत है, थाली बदल दो। थाली बदलनी कौन सी? हम तो 60 साल का हो जाए जब भी नहीं सोचा बालक के बराबर खाऊंगा। बालक जितना घी खा रहा है उतना हम भी खावे, बालक ही खावे। अब आजकल बर्गर पता ना के चीज चल रहे, चाउमीन ठाउमीन के चल रहे हैं वो, लोग हम भी खा ले। फिर कहाँ झेल लोगा उसने? वो नुकसान करेगा, बीमारी बनाएगा। थाली बदल दो, दवाई बदलने की जरूरत ना है। लोग कहते हैं भाई इस डॉक्टर की ना लगी, उस डॉक्टर का चला जा, दवाई तो वही है, थाली बदल दो। अगर भाई अपना हल्का खाना खाना है, कम खाना है, वजन मंद की भी सही हो, कम खाओ। तो शाम में एक रोटी खा के भजन पर बैठो, देखो कितना आनंद आओगा। दिन में एक रोटी काम धंधा ना है तो दिन में कौन सा मार धोर काम धंधा है? यहाँ कोई थोड़ा बहुत किसी ने कुछ करना पड़ा तो भाई करना पड़ा है, नहीं तो कोई काम तो है ही ना। सब बहु बेटी सब कर ले काम ना। रोटी कम खाकर बैठो, भजन के ऊपर आपको आनंद मिलेगा। ज्यादा खाओगा, भजन बैठोगा तो सांस नहीं आओगा, तो मालिक का नाम कैसे तर लोगा? मालिक का नाम लेना है तो आपने थोड़ी सी तो बदलना पड़ेगा। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। एक आपको सबक सुनाता हूँ, आप सबको राधा स्वामी। नमो सत्य पुरुष को, नमन करो जे हर चरण कमल में राखे, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करो बेनती, दारो चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले, पुराण विश्वा गुरु जे मारे, दया के दाता बेदिया गम के गुरु को मस्तक राखे
क्या माए कबीर दास को तीन लोक बनाए गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी होना हो ताको काल सेठ से रोक सके ना कोई देरा रे मान देरा पाया नाम पदारथ हेरा पाया नाम पदारथ हेरा देरा रे मन देरा पाया नाम पदारथ हेरा बांधे के बोल सोलतान निकलागे बांधे के बोल सोलतान निकलागे सुल्तान भाई फकीरा पाया नाम पदारथ हेरा पाया नाम पदारथ हेरा देरा रे मन देरा पाया नाम पदारथ हेरा नारद मुनि के कटे चौरासे नारद मुनि के कटे चौरासे गुरु मिले कालू कीरा पाया नाम पदारथ हेरा पाया नाम पदारथ हेरा देरा रे मान देरा पाया नाम पदारथ हेरा सुखदेव मोने न गुरु जनक ठहराए सुखदेव मोने न गुरु जनक ठहराए मिट गई मान के पे
नाम पदारत हेरा पाया नाम पदारत हेरा धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारत हेरा नाम देव न गुरु बावड़ी पे मिल गए नाम देव न गुरु बावड़ी पे मिल गए कट गई सब जंजीरा पाया नाम पदारत हेरा पाया नाम पदारत हेरा धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारत हेरा बिन साते गोरो तारे मोकते ना होवे बिन साते गोरो तारे मोकते ना होवे कह गए दास कबीरा पाया नाम पदारत हेरा पाया नाम पदारत हेरा धीरा रे मन धीरा पाया नाम पदारत हेरा राधा ये कबीर साहब का शब्द है इसमें कहिए मोटी माया सब तजें जिन्नी तजी न जाए और जिन्नी माया खा गई पीर पैगंबर ओढ़ी आए अब जिन्नी जो माया है अभी बड़ा फेर है सत्संग का बिन सतगुरु थारी मुक्ति ना हुए तो उससे पहले कहिए नामदेव ने गुरु बावड़ी पे मिल गए कट गई सब जंजीरा अब सारी जंजीर कट गई उसकी हमने गुरु मिलने के बाद में भी एक भी जंजीर नहीं कटी मारी हम तो और लिप्त होता जा रहे हैं और लिप्त होता जा रहे हैं क्यों अब गुरु की बात पे मन नहीं करा गुरु के वचन का दृढ़ नहीं करा हमने गुरु के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करा इस करके और हम संसार के अंदर फंसते हुए जा रहे हैं कितना दुख खरीद लिया हमने बहुत दुख खरीद लिया सारी जंजीर काटनी है हमने मुक्ति किसने कहे मुक्ति क्या चीज है मुक्ति वो चीज है जाको दर्शन इत वाको दर्शन उत जाको इत नहीं ना कोई इतर ना कोई उत
जब यहां हम मुक्त नहीं होगा तो फिर आगे मुक्ति की के बाट देखें हम। हमने यहां मुक्त करना है अपने आप पे को। हम तो गुलाम बन रहे हैं, हर चीज का गुलाम बन रहे हैं। कोई पैसा गुलाम बन रहा है, कोई पशुओं गुलाम बन रहा है, कोई जमीन जायदाद का गुलाम बन रहा है। यहां तो यही काम है। इसको हमने छोड़ना है। जैसे जल के अंदर जल मुर्गाई रहती है, सूखे पंखों रहती है, वो लपेट के नहीं ले जाती पानी को, सूखे पंखे उड़ारी मार जाती है। लेकिन जल के अंदर रहती है, उसको कहते हैं मुक्ति। जब हमारे ऊपर आएगा ना वो वक्त, जिस टाइम काल महाराज आकर सिराना खड़ा होगा, 4 दूत होगा उससे गैल, नुको ठा ले उसने भाई, नुको ना ही छोड़ दे 2 दिन, फलानो काम कर आऊंगा मैं। नो भाई टाइम पूरा हो गया ना, 1 मिनट की फुर्सत, चलना पड़ेगा। जब रुक कर दिखाओ, अगर भाई हम तो रुकेंगे, हमारी मर्जी है। नहीं, हमने मुक्ति चाहिए। मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार। खांडे की धार इतना है, इतना चलते नहीं है मुझके ऊपर, और जब चल पड़ते हैं ना उसके ऊपर, फिर खांडे की धार नहीं है वो। पर जी चाहो मुक्ति ने तो करो संतों से प्यार। अब मुक्ति के जी चाहता, जो संतों की वाणी है उसके ऊपर प्यार करके अपने अमल कर लो उसके ऊपर। अगर मेरे गुरु ने बताई थी मेरा कर्म कट जाएगा, उसके ऊपर सच्ची करके मानो उस बात ने। कर्म थारा कट गया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांच है उसके ये आप। जान पूछ साची तजे, करा झूठ से ने, वाकई संगत राम जी सुपना हो ना दे। अब उसकी संगत तो मालिक सुपना में ना दे वह। फिर बताओ हम मुक्ति में पहुंचे। मुक्ति के लिए हमने जीते जी मुक्ति पानी पड़ेगी। जीते जी तार दो, जिस तरह ने तारो ना महल ने अपने शरीर को ऊपर तय, इस तरह तार दो बाड़ा ने तारो ना अपने शरीर के ऊपर तय, कटवा का और लाई का जाकर कटवा का हो बाड़ा ने, इस तरह तार दो। फिर देखो बोझ ने पहले तार दो, निरोड़ा हो जाओ, अरंतर में ले जाओ इस व्यक्ति ने। फिर देखो आपको चांदने मान है सूरत, सूरत का मारी का 12 सूर्य का प्रकाश है। एक सूर्य एक तरफ नहीं देख सका ना, 12 सूर्य का खुद का प्रकाश है इसका, सूरत का। ये देख सकती है उस प्रकाश को, लेकिन ये पहले मैली कर रखी, हमने साफ करें इसको। साफ होगी भजन बंदगी से, अच्छे कर्मों से साफ होगी। जब तक हम इसको अच्छे कर्मों से साफ नहीं करेंगे, ये दूसरे का प्रकाश के नीचे दब जाए, क्यों मैली है रही है, इसका तांदरा कहां दिखाई देगा फिर तुमने। इसका मैल तार लो, ये प्रकाशवान है, फिर ये अपना प्रकाश के अंदर दूसरे को प्रकाश को ढक लेगी। फिर आप देखते चले जाओ, उस देश दीवाना है वो तो। नुका भूल गई कोल अपना, भूल गई देश अपना, भूल गई कौन करार किस तरह का ये। हाँ, इतने तो याद मेरा देश है दीवाना, कितने तो याद है। अब उस मालिक के तो भाई हम हैं अंश, इतना तुम्हारे याद है। लेकिन इस संत महात्मा मिल के हमारे को समझाने वाले, उनके शरण में करके, उनका वचन को विश्वास करके
आप देखो जा करके पहुंच जाओगे। कोई ये न सोचा भाई बिना गुरु का पहुंच जाऊं, मैं गुरु का वचन का धारण नहीं करूं और मैं अपनी उस पे कर लूं। नहीं, गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा ना कोई, बलकर हिरना कुछ रावण बढ़े, चढ़ा मोड़ ते देखो। अपने बल से नहीं बढ़ सकता, गुरु के बल से बढ़ता है जीव। गुरु का बढ़ाए सब बढ़ाए। गुरु को आगे रख करके अपना काम करो, आपका काम सही हो जाएगा। इसी जन्म में आपका पैंडा छूट जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा दुख पाना पड़ेगा और दोबारा पता नहीं कैसी जगह जन्म मिल जाए, किस घर में मिल जाए, कैसा मिल जाएगा। मालिक का नाम है पति ना था दूसरी दुनिया में। कुछ पता ना। मालिक तो इनका करो अपना काम। जब आगे नहीं आना हमने तो इतनी दृढ़ता करो, हमने आना ही नहीं आगे, दृढ़ता करो इतनी, फिर देखो आपका इसी जन्म में काम हो जाएगा, इसी जन्म में उस मालिक से मिल जाओगे। अभी वो दे रहा है सारी। विश्वास दो चीज काम करती है, एक तो विश्वास जीव का और एक वचन, गुरु का वचन और गुरु विश्वास, ये दो चीज काम करती हैं। गुरु को वचन को मानते चले जाओ, गुरु को ऊपर विश्वास कर लो, फिर आपका काम तो है पड़ा है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप सबको राधा स्वामी। लो आरती बोल लो।